हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं बच्चों। आज आप लोगों को 20 जनवरी के जो मैथ का जो क्वेश्चन पेपर है ना बच्चों, आप लोगों का आज पेपर हुआ 20 जनवरी को। आप लोगों को लग रहा होगा कि इसे सलूशन को कोई जल्दी से बता दे। तो बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल नवोदय विद्यालय समिति इंट्रेंस बाई दीपक सर चैनल पर बच्चों मैथ्स की जो क्वेश्चन है उसका सलूशन आप लोग देखें जल्दी से बच्चों। मैं आप लोगों को इन क्वेश्चंस के सलूशन आपको बताता हूं, बिल्कुल हल करके बताऊंगा। एक एक क्वेश्चन के सलूशन को हल करके बताऊंगा। आप इन क्वेश्चंस को देखें, क्वेश्चन आपको कैसा लगा। और एक बात और बच्चों, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं बच्चों। जल्दी हरी अप, आपने यानी 80 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सही करके आए हैं, अपने जिले का नाम और अपना नाम लिखें। तो हम आपको एक नया वीडियो बनाएंगे कट ऑफ का, कि इस बार कितना कट ऑफ जाने वाला है, किसका, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 का। तो बच्चों चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चंस पर चलते हैं। हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों। 41वां क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि दिया गया दंड चार्ट विभिन्न देशों की क्रिकेट टीमों द्वारा बच्चों क्रिकेट टीमों द्वारा एक वर्ष में खेले मैचों की संख्या दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान की टीम से कितने मैच अधिक खेले। तो बच्चों देखिए ये बार ग्राफ है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। इस बार ग्राफ को हम देख रहे हैं ध्यान से। तो हमने बच्चों एक चीज देखी है ध्यान से कि इस क्वेश्चंस में मतलब जो हमें बार ग्राफ दे रखा है, यहाँ भारत है, पाकिस्तान है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने कितने मैच खेले हैं बच्चों, तो वो खेले हैं 32 मैच और पाकिस्तान ने खेले हैं 24 मैच। तो बच्चों एक चीज देखिए, वो पूछा कितने मैच ज़्यादा खेले हैं और पाकिस्तान की टीम से कितने मैच अधिक खेले हैं, किसने, ऑस्ट्रेलिया ने। तो आप क्या करोगे सिंपल से बच्चों कि 32 में 24 क्या करोगे, माइनस करोगे, यानी 8 आ जाएगा। और ऑप्शन में भी 8 दिख रहा है, उसको आप टिक कर दोगे। आप लोगों का ये क्वेश्चन सही है ना बच्चों। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन मेरा सही है। आगे देखिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है बच्चों कि लिखा हुआ है कि क्या बोलते हैं, आकृति में एंगल ए ओ बी, देखिए ए और ये ओ है बच्चों, ए ओ बी और बी ओ सी और सी ओ डी और डी ओ ई की माप बतानी है बच्चों क्रमशः क्या होगी। ऑप्शन में देखिए दे रखे हैं, ये हमारे ऑप्शन है। तो ऑप्शन भी हम ध्यान से देख रहे हैं कि ये ऑप्शन हमारे सामने है। अब बच्चों हमको एक चीज़ पता है कि जो एक सरल रेखा है, सरल रेखा में कितने डिग्री का कोण बनता है बच्चों। यदि आपको नहीं पता है तो हमारे वीडियो में आप देख सकते हो, हमारे पीछे की वीडियो में पता है, मैंने सर्कल को पूरा कर देंगे तो 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है बच्चों, 8 डिग्री की बात करेंगे तो जो एंगल x 2x 4x 6x और 100 360 लिखेंगे, क्योंकि इन 1 2 3 4 5 पाँचों कोणों का जो योग है वो 360 है, एक सर्कल है पूरा। ठीक है ना, समझ रहे बच्चों। अब ये हो जाएगा 2x 4x, ठीक है ना, 4 2 6 6 12 और 1 13, तो 100 उधर जाएगा, 360 में तो 260 बचेगा, 13 दूनी 26, यानी x कितना आएगा 20 डिग्री। फिर आप 2 का गुणा करो तो 20 दूनी 40 डिग्री आ जाएगा, 20 चौको 80 आ जाएगा, 20 चौका 120 आ जाएगा। तो मतलब इस तरह से आपका क्वेश्चन होगा। आगे बच्चों अगले सवाल में चलते हैं। कह रहा है एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपये है और एक दुकानदार ऐसी 3 पुस्तकों को 275 रुपये में बेचता है, उसका लाभ या हानि क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन बच्चों मैंने आपको जब नवोदय की तैयारी में करा रहा था तो मैंने आपको इसको बताया था। बच्चों देखिए कैसे, पुस्तक का जो क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो 3 पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा, 3 × 100 यानी 300 रुपये होगा। 3 पुस्तक का विक्रय मूल्य होगा 275। हानि निकालना है क्योंकि जो क्रय मूल्य है वो ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, तो 300 में 275 कम कर तो 25 रुपये आ जाएगा, यानी 25 रुपये की हानि हुई बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये वाला जो ऑप्शन है डी ऑप्शन ये सही हो जाएगा, यानी 25 रुपये की हानि हुई। ठीक है ना। 3009 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 30,009 का मान वही है जो कि 10,000 तथा 9 इकाई का है, 30,000 तथा 9 सैकड़े का है, 3 10,000 तथा 9 इकाई का। तो बच्चों देखिए मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है आपको। जो ये लिखा है ना, तो 9 यहाँ पे इकाई पर है और 3 जो है यहाँ पे वो आपका 10,000वें स्थान पर है, तो हो जाएगा इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए इस तरह का प्रश्न भी आपको बताया जा चुका है। यदि 2 कोणों का योगफल एक अधिक कोण है बच्चों, जो कोण होते हैं आपका जो अधिक कोण होता है बच्चों वो 90 डिग्री से बच्चों 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। ठीक है ना, 90 डिग्री से ज़्यादा होता है और 180 डिग्री से कम होता है। ठीक है ना, तो आपको ये समझ के रखना है। तो देखिए करा कि 2 कोणों का योगफल, तो देखिए 2 कोणों का योगफल एक अधिक कोण है, तो निम्न से कौन सा संभव नहीं है।
तो एक समकोण तथा एक न्यून कोण, तो समकोण मतलब 90 डिग्री और न्यून कोण 80 डिग्री, तो इन दोनों का जब योग करेंगे तो 8 से 17 170 आएगा, और 170 अधिक कोण है, सही है। एक अधिक कोण तथा एक न्यून कोण, तो एक अधिक कोण ये ले लो, तो ये भी हमारा अधिक कोण आ जाएगा। दो न्यून कोण 30 और 60, न्यून कोण का मतलब क्या है, जैसे हमने यहाँ पे एक ले लिया 70 डिग्री और एक ले लिया 60 डिग्री, और इनका जब योग किया तो क्या है 130 डिग्री, 130 डिग्री क्या है अधिक कोण है। दो समकोण बच्चों, दो समकोण की हम बात करें 90 + 90 तो आ जाएगा कितना 180 डिग्री, और 180 डिग्री बच्चों एक सरल रेखा है, 180 डिग्री क्या है सरल रेखा है, ठीक है, अधिक कोण नहीं होगा फिर, तो ये हमारा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 45 नंबर, ठीक है। आगे देखिए बच्चों 46 नंबर प्रश्न देखते हैं। 46 नंबर देखिए, 46 नंबर प्रश्न जो है इस तरह का प्रश्न भी आपको बताया जा चुका है। 5 सही 3/8 गुणे 8 सही बटे 8 माइनस 3 सही बटे 8 गुणे 5 सही 5/8 को हल करना है और लगभग में इसका मान निकालना है। तो पहले सही बटे को हम बटे में चेंज कर ले, तो 8 5 40 3 43/8 8 8 64 64 और एक 65 65/8 माइनस 25/8 हो जाएगा। ये 45 गुणा कर लो 8 8 64 और इनका गुणा कर लोगे तो 2795, इसका गुणा कर लो तो 1125 आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे बच्चों, तो क्या आएगा 1670/64, क्या जाएगा 1670/64, और जब 64 से इसमें भाग देंगे तो आएगा 26.09, और ये लगभग में पूछ रहा है, तो लगभग में क्या हो सकता है, लगभग में ये हमारा 26 आंसर इसका सही है, बी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पर कह रहा है कि सुमित का भार 107 किलोग्राम है तथा संजय का भार 82 किलोग्राम है, दोनों के भार का सन्निकटन द्वारा निकटतम दहाई के मान का अंतर है। तो बच्चों देखिए, जो दोनों के भार का सन्निकटन 107 जो है, 107 का सन्निकट क्या होगा 110 होगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 9 और 10, तो 9 का सन्निकट क्या है, 9 का सन्निकट 10 है, ठीक है ना। उसी तरह से 107 का सन्निकट 110 हो जाएगा, और जो 82 है 82 का सन्निकट हो जाएगा 80, है ना। अब इनका अंतर ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 30 किलोग्राम, ठीक, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि दहाई के मान का अंतर इससे घटाया जाता है। परिणामी संख्या सर्वदा अभाज्य होती है, तो इकाई का अंक हम मान लेते हैं x है और दहाई का y मान लेते हैं, तो संख्या बच्चों में प्राप्त हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 10y + x। कैसे, इकाई दहाई, दहाई में 10 का गुणा करते हैं, सैकड़ा में 100 का गुणा करते हैं, तो संख्या मिल गई 10y + x। और कह रहा अंकों का जोड़ बच्चों, देखिए अंकों का जोड़, तो अंकों का जोड़ मतलब x + y, अब इनका अंतर ले लीजिए, तो ये देखिए कट जाएगा 10y में y का 9y, जो 9 है ये कह रहा है कि परिणामी संख्या सर्वदा भाज्य होगी, तो किससे भाज्य होगी 9 से भाज्य होगी, सही हो गया। अगले प्रश्न चलते हैं बच्चों। कह रहा है कि एक मशीन 1 मिनट में 12 प्रश्न छाप सकती है, 5760 प्रश्नों को छापने में कितना समय लगेगा। तो बच्चों 1 मिनट में 12 छापती है ना, तो 12 का भाग दे देंगे तो पता चलेगा 480 मिनट में वो 5760 प्रश्न छापती है, 480 मिनट में। तो 480 के जब मिनट निकले, मिनट को हम बदलेंगे घंटे में, तो घंटे में 60 का भाग दे देंगे तो कितना जाएगा 8 घंटे। इस तरह से इसका बी ऑप्शन बच्चों इसका सही हो जाएगा। समझ में आपको आया बच्चों। कह रहा है कि 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम भार के कितने मिठाई के पैकेट बनेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो 30 गुणे और इस 30 का इसमें भाग देंगे 2/3 में बच्चों। देखिए 30 जो है, तो इसका आप भाग दोगे 2/3 में, तो ये पलट जाएगा, 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे, तो गुणे का साइन लग जाएगा। 2 से काटो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, 15 तियाँ 45, यानी कितने पैकेट बनेंगे 45 पैकेट बनेंगे, डी ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखिए बच्चों, कह रहा कि a यदि a/b एक भिन्न है जहां a = b-3 है तथा a + 10/b - a/b b = 10/7, तो a/b का मान क्या है। तो बच्चों a की जगह पर आप b-3 रखो, जहां जहां भी a है वहां पे b-3 रखो, प्लस यहाँ पे 10/b माइनस b b-3/b। अब देखिए ये हम यहाँ b एलसीएम लेंगे तो b-3 + 10 है लिखा, माइनस जब अंदर जाएगा तो साइन बदल देगा, यहाँ माइनस हो जाएगा प्लस, ये -b से +b कट जाएगा, +3 से -3 कट, एक बचेगा 10/b, क्या बचेगा छो 10/b। देखिए ये 10/b बराबर में यहाँ 10/7, 10 से 10 कट गया, तो b का मान कितना निकला 7। अभी जो b का मान निकला है बच्चों, ये आप यहाँ पर रख दीजिए इस जगह पर, तो a का मान निकला है, a का मान क्या निकला 4, तो भिन्न क्या होगी 4/7, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। समझ में आपको आया बच्चों। अब देखिए बच्चों आगे चलते हैं। एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल जो है 616 वर्ग मीटर है और उसकी चौड़ाई 22 मीटर है। इसके चारों ओर 7.50 बच्चों 7.5 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगवाने का खर्च क्या होगा। तो देखिए हमको पता है कि आयताकार प्लॉट का जो क्षेत्रफल है
वो 616, और लंबाई गुणे चौड़ाई होता है क्षेत्रफल आयत का। तो हम यहाँ 22 से जब 616 को भाग दें तो 28 आएगा बच्चों। ये हमारी लंबाई निकल आई। अब परिमाप पता है हमको क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, तो यह आ जाएगा 100 मीटर, ठीक है ना। और जो 7.5 रुपये बच्चों खर्च आ रहा है, 7.5 रुपये, उसमें गुणा कर देंगे कितने का, 100 का, तो कितना जाएगा 750 रुपये, यानी 750 रुपये क्या आएगा, खर्चा आएगा बाड़ लगवा करता हूँ। अगले 53 नंबर कह रहा है, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 1/3 हो जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बच्चों देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और ये जो वर्ग है, इस वर्ग का जो भुजा है वो a/3 कर दी गई। तो a/3 वर्ग का क्षेत्र होता है भुजा स्क्वायर, तो a/3 का स्क्वायर, तो a² 9 हो जाएगा। तो कह रहा है कि तो क्षेत्रफल क्या जाएगा, 1/9 हो जाएगा। सही है, 1/9 हो जाएगा। देखिए a²/9 यानी 1/9 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आपको आया। चलिए आगे चलते हैं। 54 नंबर प्रश्न बच्चों, अच्छा प्रश्न है, देखने में भी समझ में आ रहा है कि अच्छा है, क्योंकि 31 सही 7/16 को जो दशमलव में परिवर्तित करने पर आता है बच्चों। तो देखिए 31 सही 16 को लिख सकते हैं 31 + 7/16। अब 16 का भाग दें आप 7 में, तो दशमलव लगा दीजिए, 0 बढ़ा लीजिए, 16 चौको 64, ठीक है ना। 6 आएगा, फिर 0 लगा, 16 × 48, ठीक है ना, 48, फिर 12, फिर 0 लगाओ, तो 16 7 112, 16 7 112, 16 8 128, 16 7 112, है ना बच्चों। तो अब देखिए यहाँ पे ये आया 16 112, फिर 8 जगह 16 × 25 80, है ना, 0.4375, इसी में 31 में जोड़ दीजिए तो 0.4375 ये आ जाएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही इसका, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। 55 नंबर कह रहा है कि एक भिन्न वही या तुल्य रहती है यदि एक ही संख्या अंश व हर में जोड़ी जाए। बच्चों देखिए, एक मान लो कोई भिन्न माने 2/3 में इसमें 1 जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा, 3/4 जाएगा। तो भिन्न कहाँ वही रहेगी, तो हो नहीं सकता है, गलत है। एक ही संख्या अंश और घटाया जाए तो 2/3 में यदि हम 1 घटा दें तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ये भी नहीं हो सकता है। फिर कह रहा है यदि एक ही संख्या में अंश और हर में गुणा किया जाए तो 2/3 में यदि हम गुणा 1 का कर दें, यहाँ भी 1 का कर दें, तो 2/3 ही प्राप्त होगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही है। आगे अगले प्रश्न कह रहा है कि एक वर्ग का परिमाप उस आयत के परिमाप के समान है। तो बच्चों देखिए, वर्ग का परिमाप ये होता है, आयत का परिमाप ये होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। तो लंबाई हमको 17 दे रखी, चौड़ाई 11 दे रखी, तो 17 11 आप जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा 28, 28 दूना 56, ठीक है, और 4 से भाग दो तो क्या है 14, क्या आ गई, भुजा आ गई, किसकी, वर्ग की, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर 196, यानी ये ऑप्शन सही है। समझ में आपको आया बच्चों। इस तरह से बच्चों 56 में कह रही थी 4,392 भागित 366 बराबर 1200, 439.2 भागित 336.6, ठीक है ना। तो क्या बराबर क्या आएगा, तो ये बच्चों दशमलव हटाएंगे तो 2 0 ऊपर बढ़ जाएंगे, 366, और ये भाग देंगे इसका तो पहले एक बार जाएगा, फिर देंगे तो फिर 2 बार जाएगा, और ये 2 0 यहाँ जाएंगे, 1200 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 439.2 दशमलव कट गया, फिर इसका भाग देंगे तो कितना आएगा, सिर्फ 12 ही तो आएगा, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, कह रहा है एक वस्तु को 2540 में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है वह उस वस्तु को 1850 में बेचने पर हानि होती है उसके बराबर है वस्तु का क्रय मूल्य क्या। बच्चों इस तरह का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के क्वेश्चन मैंने बहुत आपको कराए थे, इन क्वेश्चन को देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। कह रहा देखो, हमको ये पता है बच्चों कि जो हमारा ये 2540 है वो हमारा किसी वस्तु को बेचने पर प्राप्त हुआ, ठीक है ना, और 1850 में बेचा तो हमें हानि मिली, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि कोई वस्तु है जिसको हम 2540 में बेचा तो हमको 1 रुपये का लाभ हुआ, फिर यहाँ पे 1850 में तो 1 रुपये की हानि हुई, मैंने कह रहा ना लाभ और हानि बराबर है, उसके बराबर है लाभ हानि, ठीक है ना, लाभ हानि बच्चों बराबर है। तो बच्चों अब देखिए, हम 2540 में 1850 घटा देंगे तो क्या है 690, और ये 1 और 1 क्या हो जाएंगे 2 का भाग देंगे कितना आएगा 345, ठीक है ना। और ये जो 345 है आप इसमें जोड़ दीजिए हानि में, तो कितना आ जाएगा 2195, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है बच्चों। एक बात और आपको बताएं हम कि जिन बच्चों को कोई भी परेशानी हो रही है किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को समझने में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझे कमेंट करेंगे कि किन किन बच्चों के ने 80 में से कितने क्वेश्चन स्कोर किए हैं, मतलब 80 में किसने 70 स्कोर किए, 80 में किसने 78 स्कोर किए, ठीक है ना, और कितना उनका मार्क्स बन रहा है, ये ऐसा कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिएगा बच्चों, ठीक है। आप चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कि 960 से बनी है गुणनफल क्या होगा। तो देखिए 3 अंकों की बड़ी संख्या हो जाएगी 960, 3 अंकों की छोटी संख्या हो जाएगी 609, जब इनका गुणा करेंगे बच्चों तो आपस में ये आएगा, ठीक है।
अब कह रहा है कि यदि हम 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो अंक 9 कितनी बार आएगा। बच्चों इस तरह का प्रश्न भी हम करा चुके हैं आपको। देखिए बच्चों 1 से 10 तक लिखेंगे की संख्या तो 9 एक बार आएगा, 11 से 20 लेंगे तो एक बार आएगा, 21 से 30 लेंगे तो एक बार आएगा, है ना, 31 से 40 तो एक बार, 41 से 50 तो एक बार, 51 से 60 तो एक बार, 61 से 70 एक बार आएगा, 71 से 80 में एक बार आएगा, 81 से 90 की लाइन में 2 बार आएगा 9। और 91 वाली लाइन में देखो तो कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 12 1 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कितने बार आएगा बच्चों 20 बार आएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों मैंने आपको पूरे 20 क्वेश्चन जो है जवाहर नवोदय विद्यालय की आपको इसके जो मेंटल एबिलिटी बच्चों मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा। ठीक है ना, वो बताऊंगा कल, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिएगा कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, फिर मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा कट ऑफ का बच्चों, कट ऑफ कितनी आएगी 2024 में। ठीक, आज इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।